हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 1 गिवन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और क्वेश्चन पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एज्यूम किया कि अगर x की वैल्यू 0 होती है तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। तो पहला सोल्यूशन हमें क्या मिला, x की जगह 0 और y की जगह 4, यानी 0 एंड 4। अब हमने अगर एज्यूम किया x को 4, तो y क्या होगा, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमें इक्वेशन जो मिला वो मिला x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, यानी जस्ट रिवर्स वैल्यू। पहला वैल्यू हमें मिला था 0 4 और दूसरा हमें मिला 4 और 0। तो अब जब हम इसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो आप देखते हो पहला वैल्यू हमारा यहाँ शो करता है 4 और 0 एक्स एक्सिस पर, और दूसरा हमारा शो करता है 0 और 4 वाई एक्सिस पर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये हमारा एक ग्राफ फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में लेता हूँ। क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। हम यहाँ भी एज्यूम करेंगे। तो अगर मैंने x की वैल्यू को 0 मान लिया तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू -2 हो गई। ऑब्वियसली 0 और -2 ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब अगर हमने x की वैल्यू को 2 माना तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 हो गई, यानी अब दूसरा इक्वेशन बनता है 2 और 0। पहला इक्वेशन था 0 और -2 और दूसरा है 2 और -0। अब जब हम इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है। हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 और 0 मिलता है एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर 2 और 0 क्योंकि ओरिजिन पे रहेगा, यानी एक्स एक्सिस पर ही इसको भी मानते। और दूसरा हमारा मिला 0 और -2, जो कि -2 वाई एक्सिस पर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ तैयार हुआ वो ऐसे नीचे की हो जाता है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 यहाँ शो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 3x। अब अगर हम x की वैल्यू को मान ले लेते हैं तो क्या होता है, y की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई, और x की वैल्यू 1 हो गई। अगर हमने अब x की वैल्यू -1 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। यानी हमारे सामने दो इक्वेशन मिला, 1 एंड 3 और -1 एंड -3। अब जब हम ग्राफ इसको फॉर्म करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। क्वेश्चन 1 का ही फोर्थ पार्ट है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अगर हमने एज्यूम किया x की वैल्यू को 0, तो 3 इक्वल टू 0 प्लस वाई, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पर 3 होती है। अब हमने अगर y की वैल्यू को 0 एज्यूम किया तो क्या हुआ, 3 इक्वल टू 2x प्लस 0। तो y की वैल्यू 3/2, यानी सॉरी x की वैल्यू 3/2, यानी x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 0। तो अब हमें जो दो इक्वेशन मिला वो मिला 0 एंड 3 और 3/2 एंड 0। जब हम इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आता है 3/2, ये 3/2, यानी 1 और 2 के बीच में 3/2, जिसको अगर हम सिंपल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 होल 1/2, यानी मिडिल वैल्यू ऑफ बिटवीन 1 एंड 2। तो 3/2 और 0, और दूसरी ओर हमें मिलता है 0 एंड 3, जो कि वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अपने अगले क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।